वेक्टर के फोर्थ लेक्चर में आपको बताया गया था वेक्टर का रिजोल्यूशन या वेक्टर का कंपोनेंट। और वेक्टर को रिजॉल्व करने के लिए या कंपोनेंट लेने के लिए हम लोग दो चीज़ों का ध्यान रखते थे कि वेक्टर आपका किसी कोऑर्डिनेट में है या किसी एक्सिस पे है। यदि वेक्टर आपका किसी कोऑर्डिनेट में होता था तो आप कंपोनेंट लेने के लिए पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख लेते थे, फिर कॉस लिख लेते थे। और यदि एक्स कंपोनेंट लेना होता था तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल लेते थे, और वाई कंपोनेंट लेना होता था तो वेक्टर का वाई एक्सिस के साथ एंगल लेते थे। और दूसरा, यदि वेक्टर किसी कोऑर्डिनेट में ना होकर के किसी एक्सिस के ऊपर होता था, उस समय आपको रूल बताया गया था कि वेक्टर जिस एक्सिस के ऊपर है उस डायरेक्शन में कंपोनेंट मिलेगा, और उस एक्सिस से 90 डिग्री बनाने वाले किसी भी एक्सिस के डायरेक्शन में कंपोनेंट जीरो मिला करेगा। इसके बेसिस पे मैंने आपको 6 क्वेश्चन दिया था पिछले वीडियो में और बताया था कि इसका डिस्कशन आगे करना है। तो अब वह काम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फिगर में आपका जो वेक्टर है वह दिख रहा है, वेक्टर ए, और यह क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका एक्स और वाई कंपोनेंट लिखना है तो यहाँ पर हम लोग क्वाड्रेंट वाला रूल यूज करेंगे। सबसे पहले वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए लिख लेंगे, फिर कॉस लिख लेंगे, और वेक्टर ए का एक्स एक्सिस के साथ एंगल डालेंगे। वेक्टर ए का वाई के साथ थीटा है तो एक्स के साथ एंगल हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। यही हो गया वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट। अब वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट लेना है तो यहाँ भी सबसे पहले वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए लिखेंगे, फिर कॉस लिखेंगे, और वेक्टर ए का वाई के साथ एंगल, वेक्टर ए का वाई के साथ एंगल आपको थीटा दिख रहा है, डाल लेंगे। सेकेंड फिगर में आ जाए तो वेक्टर आपको दिख रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्वाड्रेंट वाला रूल, मैग्नीट्यूड कॉस एंड एंगल, मैग्नीट्यूड बी, फिर कॉस, और एंगल एक्स कंपोनेंट है तो एक्स के साथ का। वेक्टर बी वाई के साथ अल्फा बनाया तो एक्स के साथ हो जाएगा 90 डिग्री माइनस अल्फा। और वेक्टर बी का जब वाई कंपोनेंट लेना है, वेक्टर बी का वाई कंपोनेंट तो मैग्नीट्यूड बी कॉस और वाई के साथ का एंगल अल्फा, और यह अल्फा एंगल निगेटिव वाई के साथ है तो सब कुछ लिखने के बाद आगे माइनस साइन लगा लेंगे। थर्ड फिगर में आ जाए तो वेक्टर सी आपको पूरा का पूरा क्वाड्रेंट में ना दिख करके एक्सिस पे दिख रहा है। तो यहाँ पर वेक्टर आपका वाई एक्सिस पे है तो वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट मिलेगा। कितना मिलेगा? जितना मैग्नीट्यूड है तो वाई डायरेक्शन का वाई कंपोनेंट सी के इक्वल, और डायरेक्शन निगेटिव है नीचे की तरफ तो माइनस लगा लेंगे। और एक्स कंपोनेंट नहीं मिलेगा, एक्स कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। फोर्थ फिगर में आ जाए तो वेक्टर अगेन आपका क्वाड्रेंट में है, क्वाड्रेंट वाला रूल यूज करेंगे। पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर कॉस, और एक्स के साथ एंगल, वाई के साथ एंगल थीटा तो एक्स के साथ का एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। और यह 90 डिग्री माइनस थीटा जो एंगल बनेगा वह निगेटिव एक्स के साथ, तो सब कुछ लिख करके आगे माइनस लगाइए। वेक्टर डी का वाई कंपोनेंट है तो मैग्नीट्यूड डी कॉस और वाई के साथ का एंगल थीटा, या थीटा एंगल पॉजिटिव वाई के साथ है तो वाई में माइनस लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। नेक्स्ट, यदि फिगर नंबर 5 में आ जाएं तो वेक्टर ए पूरा का पूरा एक्सिस पे है और एक्सिस में भी एक्स एक्सिस, तो एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट मिलेगा जितना मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन चूंकि निगेटिव एक्स में है तो माइनस लगा लेंगे। वाई नहीं मिलेगा, वाई जीरो हो जाएगा। और लास्ट फिगर में जो आपका वेक्टर है वह पूरा का पूरा निगेटिव वाई पे है तो इसका केवल वाई कंपोनेंट मिलेगा, माइनस सी, और एक्स कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। फिगर 3 और 6 दोनों आपका सेम चीज ही है तो आप रिपीट कर ले सकते हैं। एक बार चाहें तो पूरे का स्नैपशॉट ले ले सकते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। अगला अपना टॉपिक है
2 से ज़्यादा वेक्टर का रिजल्टेंट लेना। हेडिंग है अपना फाइंडिंग द रिजल्टेंट ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स। कभी भी 2 से ज़्यादा वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना हो तो हम क्या करेंगे? यदि अपने को 2 वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना होता है तो 2 वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग पैरेललोग्राम रूल का यूज करते हैं। रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। वेक्टर ए और वेक्टर बी 2 वेक्टर हो, बीच का एंगल थीटा हो, तो इसका रिजल्टेंट निकालना आपने वेक्टर के लेक्चर 3 में देखा था। लेकिन यदि 2 से ज़्यादा वेक्टर हो जाए, सपोज यहाँ पर आपको टोटल 3 वेक्टर हो जाए, एक वेक्टर वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर वेक्टर बी और तीसरा वेक्टर वेक्टर सी। ए और बी के बीच का एंगल अल्फा और बी और सी के बीच का एंगल समथिंग थीटा, और बोले कि 1, 2 और 3 तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकालिए। तो यहाँ यदि आप पैरेललोग्राम रूल यूज करेंगे तो पहले ए और बी का रिजल्टेंट निकालना होगा, और वह रिजल्टेंट दोनों के बीच से पास किया, इसे आप वेक्टर आर बोलिए। और वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos अल्फा। अब जब दोनों का रिजल्टेंट ए और बी का रिजल्टेंट आर आ गया तो अब इस आर को सी के साथ ऐड करेंगे, और आर को सी के साथ ऐड करने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना होगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2rc कॉस, और जो यहाँ एंगल डालेंगे वह एंगल होगा आर और सी के बीच का। आपको आर और सी के बीच का एंगल दे नहीं रखा है, एंगल दे रखा है ए और बी के बीच का और बी और सी के बीच का। तो पहले आपको क्या करना होगा कि इस रिजल्टेंट वेक्टर का वेक्टर ए के साथ कुछ एंगल कंसीडर करना होगा, समथिंग बीटा, और इसके लिए उस एंगल बीटा निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे tan बीटा इक्वल्स टू पी साइन थीटा बाई ए प्लस पी कॉस थीटा, जो कि पैरेललोग्राम रूल में ही वेक्टर के क्लास 3 में आपको बताया हुआ है। तो जब आपका यह बीटा एंगल मिल जाएगा तो फिर यह एंगल निकालने के लिए पूरा अल्फा में से इस बीटा को माइनस करके यह एंगल निकालेंगे, और यहाँ से यहाँ तक थीटा है तो यह टोटल एंगल यह जो आपने निकाला प्लस थीटा करके आर और सी के बीच का एंगल निकालना होगा। तो आपको पता चल रहा है कि जब भी 2 से ज़्यादा वेक्टर हो जाए और उसका रिजल्टेंट निकालना हो तो आप यदि पैरेललोग्राम रूल यूज करेंगे तो आपको 2 बार तो पैरेललोग्राम रूल 3 वेक्टर के लिए यूज करना पड़ रहा है रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के लिए, और एक बार आपको रिजल्टेंट के डायरेक्शन का भी फॉर्मूला यूज करना पड़ जा रहा है। तो इससे बचने के लिए कि इतना ज़्यादा काम ना करना पड़े, हम लोग क्या करते हैं कि जब भी 2 से ज़्यादा वेक्टर को ऐड करना हो तो इसके लिए एक अलग मेथड यूज कर लेते हैं, और उस मेथड को ही हम लोग बोलेंगे कंपोनेंट मेथड। यहाँ पे वापस से हेडिंग समझिए, फाइंडिंग द रिजल्टेंट ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स। 2 से ज़्यादा वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है, और कैसे निकालना है यह हम लोगों को जानना है। तो हम लोगों ने नीचे लिखा कि फॉर दिस वी यूज कंपोनेंट मेथड, मीन्स जब भी 2 से ज़्यादा वेक्टर का आपको रिजल्टेंट निकालना हो तो आप 2 से ज़्यादा वेक्टर का रिजल्टेंट कंपोनेंट मेथड से निकाला कीजिए। आगे हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि कंपोनेंट मेथड क्या है, कंपोनेंट मेथड का यूज करके 2 से ज़्यादा वेक्टर का रिजल्टेंट किस तरीके से निकालते हैं। इसके लिए आप यह लेफ्ट वाले फिगर में आ जाइए। इस फिगर में आपको टोटल 3 वेक्टर दिखाया हुआ है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में वेक्टर है, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में वेक्टर बी, और सेकेंड क्वाड्रेंट में वेक्टर सी, जो कि निगेटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। अपना काम है यहाँ पर कि 1, 2 और 3 ए बी और सी तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है। इसके लिए आप क्या करेंगे कि एक ऐसा टेबल बना लेंगे एक्स कंपोनेंट का और वाई कंपोनेंट का। यहाँ पर वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। यदि 3 के बदले एक और वेक्टर वेक्टर डी रहता तो वेक्टर सी के नीचे आप लिख लेते वेक्टर डी। 10 वेक्टर रहे तो 10 का यहाँ पे नाम लिख लीजिए, और आप क्या कीजिए कि हर एक वेक्टर का एक्स और वाई कंपोनेंट ब्रेक करके आप यहाँ पे लिख लीजिए।
कंपोनेंट ब्रेक करना मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था, वापस से उसे देख ले। वेक्टर ए का जब आप एक्स कंपोनेंट लेंगे तो वेक्टर ए पूरा का पूरा एक्स एक्सिस पे है, इसका एक्स कंपोनेंट जो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है वही हो जाएगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए। तो वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट ए हो गया, और वेक्टर ए चूंकि पूरा का पूरा एक्स पे है तो इसका वाई कंपोनेंट नहीं मिलेगा, वाई कंपोनेंट 0 लिख लिए। अब आपका आ गया सेकेंड वेक्टर, वेक्टर बी। वेक्टर बी पूरा का पूरा वाई एक्सिस पे है तो इसका वाई कंपोनेंट मिलेगा जितना इसका मैग्नीट्यूड है बी के इक्वल, और एक्स नहीं मिलेगा, एक्स 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है वेक्टर सी, या तो क्वाड्रेंट वाला है तो क्वाड्रेंट वाला रूल यूज करेंगे, पहले मैग्नीट्यूड फिर कॉस फिर एंगल और साइन देख लेंगे। तो वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड सी फिर कॉस, और वेक्टर सी का एक्स के साथ एंगल थीटा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव है तो आगे माइनस लगा लेंगे। वेक्टर सी का जब वाई कंपोनेंट लेना हो तो मैग्नीट्यूड सी फिर कॉस और वाई के साथ का एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। तो सबसे पहला काम आपका रहेगा कि जितना भी गिवन वेक्टर है सारे वेक्टर का आप एक्स कंपोनेंट ब्रेक कर लीजिए और सारे वेक्टर का आप वाई कंपोनेंट ब्रेक कर लीजिए। ब्रेक करने के बाद नीचे लिखा हुआ है टोटल एक्स कंपोनेंट एंड टोटल वाई कंपोनेंट। अगले स्टेप में आप क्या कर लीजिए कि टोटल एक्स कंपोनेंट निकाल लीजिए और टोटल वाई कंपोनेंट। इसके लिए क्या करेंगे कि जितना भी इंडिविजुअल एक्स कंपोनेंट आया है सबको ऐड कर लेंगे, या प्लस का साइन दिखाया हुआ है। इसी तरीके से जितना भी वाई कंपोनेंट है इस सबको भी ऐड कर लेंगे। हमने यहाँ पे ऐड नहीं किया है, जस्ट साइन दे दिया, मीन्स टोटल एक्स कंपोनेंट फाइंड करने के लिए सबको ऐड करना होगा, और टोटल वाई कंपोनेंट भी फाइंड करने के लिए सबको ऐड करना होगा। अब यहाँ ऐड करने पे जितना भी आया टोटल एक्स कंपोनेंट इस सारे का डायरेक्शन होगा एक्स की तरफ, और जितना भी आया टोटल वाई इस सब का डायरेक्शन होगा वाई की तरफ। तो नीचे के फिगर में मैंने एक्स की तरफ दिखा लिया टोटल एक्स कंपोनेंट और वाई की तरफ दिखा लिया टोटल वाई कंपोनेंट। एक्स और वाई एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो टोटल एक्स कंपोनेंट और टोटल वाई कंपोनेंट के बीच का एंगल भी 90 डिग्री। और वेक्टर के रिजल्टेंट वाले क्लास में ही आपको बताया गया था कि जब भी दो वेक्टर 90 डिग्री पे हो, आपके पास दो वेक्टर हो वेक्टर ए और वेक्टर बी, और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आर इक्वल्स टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर ए के बदले टोटल एक्स कंपोनेंट है, बी के बदले टोटल वाई कंपोनेंट। तो जब भी इस टोटल एक्स और टोटल वाई का रिजल्टेंट निकालेंगे तो टोटल एक्स और टोटल वाई का रिजल्टेंट दोनों के बीच से पास किया, उसे मैंने वेक्टर आर बोल दिया, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आर इक्वल्स टू रूट अंडर ए स्क्वायर के बदले टोटल एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बदले टोटल वाई कंपोनेंट स्क्वायर। यह फॉर्मूला आपका आ गया रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का। जो कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट या दो से ज़्यादा वेक्टर का रिजल्टेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। पैरेललोग्राम रूल में आप रिजल्टेंट का डायरेक्शन बोलते थे tan अल्फा इक्वल्स टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन के लिए रिजल्टेंट का एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा कंसीडर कर लिए, और यदि tan अल्फा लिखे तो tan डिफाइंड है परपेंडिकुलर बाई बेस। यदि आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और एक परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे, तो यह वर्टिकल वाई वाला और सामने यह वर्टिकल दोनों इक्वल होगा। यह लेंथ हमेशा टोटल वाई कंपोनेंट के, तो अल्फा के सामने परपेंडिकुलर टोटल वाई और बेस टोटल एक्स कंपोनेंट। यही फॉर्मूला लिखा हुआ है tan अल्फा इक्वल्स टू टोटल वाई कंपोनेंट बाई टोटल एक्स कंपोनेंट। वापस से इस पूरे टॉपिक को समझ लें। जब भी आपके पास दो से ज़्यादा वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना हो तो इसके लिए आप बोलेंगे कि हम मेथड यूज करेंगे कंपोनेंट मेथड। कंपोनेंट मेथड क्या है, कैसे यूज करेंगे, तो फिगर में जितना भी गिवन वेक्टर दिया रहेगा आप एक टेबल बना लीजिए एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट का, और सारे गिवन वेक्टर का एक्स कंपोनेंट ब्रेक कर लीजिए और सारे गिवन वेक्टर का वाई कंपोनेंट ब्रेक कर लीजिए। सारे एक्स कंपोनेंट को ऐड करके हम लोग निकाल लेंगे टोटल एक्स कंपोनेंट। इसी तरीके से सारे वाई कंपोनेंट को ऐड करके निकाल लेंगे टोटल वाई कंपोनेंट। यह ऐड होकर के टोटल एक्स यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे टोटल वाई आ जाएगा। अब टोटल एक्स जो आया उसका डायरेक्शन एक्स की तरफ,
टोटल वाई यहाँ जो भी आया रहेगा उसका डायरेक्शन वाई की तरफ। 3 वेक्टर था वह रिड्यूस होकर के अब 2 में आ गया, एक एक्स की तरफ एक वाई की तरफ। यदि 10 वेक्टर भी आता तो उसका टोटल एक्स एक होता और टोटल वाई दूसरा, वह 2 में रिड्यूस हो जाता और इस दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। और जब भी 2 वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं रूट अंडर एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो रूट अंडर फर्स्ट का मैग्नीट्यूड है टोटल एक्स कंपोनेंट, सेकंड का मैग्नीट्यूड टोटल वाई कंपोनेंट, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड रूट अंडर टोटल एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस टोटल वाई कंपोनेंट स्क्वायर। और यदि रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन निकालना हो तो tan अल्फा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और यदि एक सामने परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो यह वर्टिकल और यह वर्टिकल हमेशा इक्वल, यह वर्टिकल टोटल वाई तो सामने भी टोटल वाई बाई बेस टोटल एक्स, तो tan अल्फा टोटल वाई कंपोनेंट बाई टोटल एक्स कंपोनेंट। यही चीज़ आपका दिखाया हुआ है। इसी पूरे मेथड को हम लोग बोला करते हैं कंपोनेंट मेथड। 2 से ज़्यादा वेक्टर को ऐड करना हो आप एक टेबल बना के सबका एक्स और सबका वाई ब्रेक कर लीजिए, सारे एक्स को ऐड करके टोटल एक्स, सारे वाई को ऐड करके टोटल वाई, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड रूट अंडर टोटल एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस टोटल वाई कंपोनेंट स्क्वायर और रिजल्टेंट का डायरेक्शन tan अल्फा इक्वल्स टू टोटल वाई बाई टोटल एक्स से आप निकाला करेंगे। इस पे बेस्ट जो भी क्वेश्चन वगैरह हम लोगों को करना है उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की कहानी यही कंप्लीट करते हैं।